दोस्तों, क्या हमारा भाग्य जन्म से पहले तय होता है या यह हमारे कर्मों से निर्धारित होता है? भाग्य हमेशा चर्चा का विषय रहा है। बहुत से लोग मानते हैं कि हमारा भाग्य पहले से तय है, जबकि कुछ का मानना है कि हमारे कर्म ही उसे निर्धारित करते हैं। भाग्य और कर्म को समझना महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह दर्शाता है कि क्या हम अपने कर्मों से अपने भाग्य को बनाते हैं या यह पहले से निर्धारित है। इस वीडियो में आप जानेंगे कि भाग्य और कर्म में कौन अधिक शक्तिशाली है। क्या वाकई भाग्य हमारे कर्मों से बनता है? गरुड़ पुराण और आचार्य चाणक्य की चाणक्य नीति में क्या कहा गया है, यह जानेंगे। हिंदू धर्म के साथ साथ अन्य धर्मों में भी इस विषय पर क्या लिखा गया है, वह भी चर्चा करेंगे। गरुड़ पुराण में लिखा है कि मृत्यु के बाद केवल शरीर नष्ट होता है, लेकिन आत्मा अमर रहती है। 84 लाख योनियों में सबसे श्रेष्ठ योनि मनुष्य की मानी जाती है। मनुष्य को उसके कर्मों के आधार पर अगली योनि प्राप्त होती है। इसका अर्थ है कि मृत्यु के बाद आपका अगला जन्म आपके कर्मों पर निर्भर करता है। गरुड़ पुराण के अनुसार जो व्यक्ति धार्मिक ग्रंथों का अपमान करता है, उसे दुष्परिणाम भुगतने पड़ते हैं। ऐसे व्यक्ति का अगला जन्म कुत्ते की योनि में होता है। आचार्य चाणक्य के अनुसार व्यक्ति अपने कर्मों से अपनी मृत्यु को भी प्रभावित कर सकता है। उन्होंने बताया कि किसी भी मनुष्य के भाग्य की 5 चीजें माँ के गर्भ में ही तय होती हैं: आयु, कर्म, धन, विद्या और मृत्यु। आचार्य चाणक्य का कहना है कि हर व्यक्ति को अपने कर्मों के अनुसार सुख दुख भोगने पड़ते हैं। ये कर्म केवल वर्तमान के नहीं, बल्कि पिछले जन्म के भी होते हैं। कर्मों का निर्णय गर्भ में ही हो जाता है। वहीं भगवान श्री कृष्ण ने गीता में बताया है कि मनुष्य का भाग्य किन चीजों से तय होता है। गीता के अनुसार मनुष्य अपने भाग्य का निर्माण खुद करता है। जीवन के हर कदम पर हमारी सोच और कर्म ही हमारा भाग्य निर्धारित करते हैं। कंस की कथा से यह स्पष्ट होता है कि यदि वह धर्म का पालन करता तो उसे अपने भाग्य से नहीं बचना पड़ता। सनातन धर्म शास्त्रों के अनुसार भाग्य जन्म से पहले ही निश्चित होता है। इसका मतलब यह नहीं है कि हम सब कुछ भाग्य पर छोड़ दें। भाग्य भी कर्म से बदला जा सकता है। इस्लाम में भाग्य को किस्मत कहा गया है। हिंदू धर्म में इसे प्रारब्ध कहा जाता है। हिंदू पुराण के अनुसार हमारा भाग्य हमारे पिछले कर्मों से बनता है, लेकिन यह वर्तमान कर्मों से भी प्रभावित होता है। इसलिए हमें अपने कर्मों को सुधारने का प्रयास करना चाहिए। बाइबल के अनुसार हमारे कर्म भाग्य से बड़ी भूमिका निभाते हैं। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि कर्म और भाग्य में श्रेष्ठ कौन है? कुछ लोग कहते हैं कि भाग्य सब कुछ होता है, जबकि अन्य का मानना है कि कर्म ही सब कुछ है। पुराणों के अनुसार कर्म को श्रेष्ठ माना गया है, क्योंकि भाग्य पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं होता। मेरा मानना है कि भाग्य और कर्म दोनों महत्वपूर्ण होते हैं, लेकिन कर्म भाग्य से अधिक महत्वपूर्ण है। अगर आप मेहनत करते हैं तो सफलता आपके कर्मों का फल होती है। अगर आप सब कुछ भाग्य पर छोड़ देंगे तो आप कभी सफल नहीं होंगे। तो दोस्तों, भाग्य और कर्म पूरी तरह आपसे जुड़े होते हैं। आशा है कि आपको समझ आया होगा कि मनुष्य का भाग्य कब तय होता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें और अपने मित्रों से साझा करें। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।